आप हमें वरदान दो कि संसार की मोह माया से बचे रहें, केवल 5 ही वर्ष के बने रहे, केवल 5 वर्ष के बने रहे। तो ब्रह्मा को देना पड़ा वरदान। तो ब्रह्मा ने जब वरदान दिया तो उनको क्रोध आया, और जब क्रोध आता है परीक्षित महाराज जी, तो हमारे आंखों के ऊपर की जो दोनों भौहें हैं वो जोल्ट हो जाती हैं। अच्छा, खाने में क्या खाना चाहिए और पीने में क्या पीना चाहिए? परीक्षित महाराज, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए? खाने में गम खा जाओ और पीने में क्रोध को पी जाओ। तो महाराज, जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो दोनों भौहें जोल्ट हुई, तो उनके भ्रगुटी भंग के द्वारा रुद्र भगवान का अवतार हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। अब रुद्र भगवान ने तमोगुणी संतानें उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर सारी संतानें क्रोध स्वभाव की हो जाएंगी तो सृष्टि जल्दी नष्ट हो जाएगी, आपस में लड़के मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर रुद्र भगवान तप करने के लिए जाते हैं कि तप करने को चल दिए और वहां रुद्र भगवान ब्रह्मा से प्रगटी यहाँ अंगराज संतान। रुद्र भगवान तप करने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी के अंग से सरस्वती मैया प्रकट हुई। अब सरस्वती मैया जब प्रकट हुई परीक्षित महाराज, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि जिस प्रकार तेल के बिना सूखा दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना स्त्री के संसार आगे बढ़ने वाला नहीं है। स्त्री का होना बहुत जरूरी है। माताओं का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। एक बार भोले बाबा और पार्वती मैया में लड़ाई हो गई। परीक्षित महाराज जी, गौरा मैया रूठ के अपने मायके चली गई। अब भोले बाबा को याद आने लगी पार्वती मैया की, तो भोले बाबा पार्वती को मनाने के लिए बंदर का खेल दिखाने मदारी बन के राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे। और जब खेल दिखाने लगे तो पार्वती मैया भी खेल देखने के लिए आई। तो पार्वती मैया ने भोले बाबा को पहचान नहीं पाया। अब पार्वती मैया का मन बदल गया। अब पार्वती मैया के मन में भाव आया कि ऐसे पति हमारे होते तो हमारा नसीब खुल जाता। पार्वती मैया सोच रही है कि ऐसे पति हमारे होते तो हमारा नसीब खुल जाता, पर पहचान नहीं पाया कि ये हमारी पति। भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा पूर्ण रूप में आ गए, कहने लगे अब बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा कैलाश पर्वत पे, अब बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा, अब नहीं रखूंगा। भोले बाबा रूठ के चले गए। तो पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे भील की सुंदर कन्या बन के पहुंची। और जैसे ही भोले बाबा की नजर पड़ी, भोले बाबा का मन भी इधर से उधर भागने लगा। भोले बाबा ने विचार किया कि इतनी सुंदर पत्नी अगर हमारी होती तो हमारा नसीब खुल जाता। भोले बाबा विचार करते हैं, पार्वती को देखकर पहचान नहीं पाया कि हमारी पार्वती है। कितनी सुंदर पत्नी हमारी होती तो हमारा नसीब खुल जाता। भोले बाबा पार्वती मैया से बोले, ऐसा करो तुम हमारे संग ब्याह कर लो। पार्वती मैया ने सोची, धीमे धीमे बात बन रही है। पार्वती मैया बोली, ब्याह तो कर लूंगी, पर लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपने कंधों पर बिठा करके मुझे कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी तक लेके चलो, तो मैं ब्याह कर लूंगी। अब भोले बाबा ने विचार किया, अगर सुंदर पत्नी चाहिए ना तो हमें जो कंधा पे ना सिर पर बिठानी पड़ेगी। अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो भोले बाबा ने क्या किया, पार्वती मैया को अपने कंधों पर बिठाया और कंधों पे बिठा के कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी पर लेके चले।
अब आदि शक्ति पार्वती मैया ने अपने वजन को इतना बढ़ाया कि भोले बाबा की सांसें फूल गई। भोले बाबा समझ गए मेरी पार्वती के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जान आपत में पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। भोले बाबा के शीश पे कौन विराजमान है? गंगा मैया। भोले बाबा जटाओं में किसको रखते हैं? गंगा मैया को। और भोले बाबा ने कंधों पर किसको बिठाया? पार्वती मैया को। इसलिए माताओं का स्थान, माताओं को तो देवता पर चांद पे बिठाएगी घूमत है, सिर पे बिठा कर। इसलिए माताओं का स्थान सबसे ऊंचा होता है। और माताओं के आगे पुरुषों की ना कभी चली है ना चलेगी। परीक्षित महाराज अगर ये कहवे ना कि सुनो कल हमारे चांदी की पायल बनवाए के ले आइयो, अगर इनके घर वाले ने बनवाए के दे दी तो ठीक है, अगर ना दें तो 2-4 दिन भोजन ना मिलेगा और ना बनेगा, बाली बच्चे भूखे रहे। ना देवताओं के जमाने में चली ना आज के जमाने में चल रही है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं पुरुष के रूप में हूँ और सरस्वती स्त्री के रूप में, क्या सृष्टि बढ़ाने में मैं सरस्वती से मदद लूं? सोचने से पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने ये सोचा तो पाप लग गया। परीक्षित महाराज सतयुग में सोचने से पाप लगता था, तो एक गलती के कारण हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। अच्छा, कितने लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं? सभी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर में। तो देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को समझाया, पिताजी अगर ऐसी सृष्टि बना दी तो जल्दी नष्ट हो जाएगी, आप दूसरा उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, दाई भुजा से स्वास्थ्य को प्रकट किया, बाई भुजा से शत्रुपा को प्रकट किया। दोनों का विवाह हुआ, उनके द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी। और इन्हीं शत्रुपा और स्वास्थ्य के हुए राजा उत्तानपाद प्रियव्रत, और 3 कन्या हुई, देवहूति, प्रसूति, इनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। तो आज की कथा का ये विराम देंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में एक भजन बोलें, सभी लोग बोलें।